वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज़ पवन एंड you're watching आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में आप बेसिकली देखेंगे फरीदाबाद का द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट। दिस इज़ ओमैक्स रॉयल रेसिडेंसी। अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में ये पूरे फ्लैट्स हैं यहाँ पर। सो जब भी हम अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की बात करते हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली जितने भी डेवलपर्स हैं सारे ही बेयर शेल फ्लैट्स ऑफर करते हैं एंड सेम इज़ द केस हियर एट दिस प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट की खास बात यह है यहाँ पर जितने भी फ्लैट्स हैं सभी को एक व्यू मिलता है। दिस इज़ द रेयर सेक्शन। फ्रंट में है वर्ल्ड स्ट्रीट, तो SCO का कॉन्सेप्ट है। कनॉट प्लेस के ऊपर पूरा जो मार्केट का कॉम्प्लेक्स है उसको डेवलप किया गया है। वर्ल्ड स्ट्रीट इज़ द थीम। तो अलग अलग जितनी भी फेमस स्ट्रीट्स हैं जैसे लंदन हो गया, आम्स्टरडैम हो गया, पेरिस हो गया, उनके नाम पर यहाँ पर जो नेमिंग कन्वेंशन है उसको फॉलो किया गया है। तो गाइज दिस इज़ फरीदाबाद। यहाँ पर जितना भी रेजिडेंशियल सेक्टर है वो मेजॉरिटी सेक्टर 75 to 89 सेक्टर में है। और ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट ये एक प्रीमियम रेंज का प्रोजेक्ट है। सो बेसिकली दिस इज़ पार्ट ऑफ सेक्टर 79 फरीदाबाद। World Street, a one of its kind commercial and residential project in this region. In this project, you can experience the culture of live, work, shop, dine and entertainment at the same time. This is the most demanding street as it has provision for shops of all kind of daily requirement and beautiful architecture. वर्ल्ड स्ट्रीट की खास बात यह है कि यहाँ पर जितना भी आर्किटेक्ट है ये कनॉट प्लेस जो दिल्ली में है वहाँ से इंस्पायर्ड है। और यहाँ पर एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर वर्ल्ड की जितनी भी फेमस स्ट्रीट है उनके नाम पर यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन फॉलो किया गया है। तो सबसे प्रीमियम है लंदन, फिर पेरिस है, आम्स्टरडैम है। तो इसी तरह से यहाँ पर सभी स्ट्रीट्स के नाम दिए गए हैं। सो गाइस दिस इज़ बेसिकली द ड्रॉप ऑफ एरिया। सो सभी टावर्स के सामने इसी टाइप का एक ड्रॉप ऑफ एरिया रहेगा। और इसके बाद ये फरीदाबाद का मेरे ख्याल से एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, जो दोनों साइड से कमर्शियल से घिरा हुआ है। सो ये इसके साथ एक डबल हाइट की एंट्रेंस लॉबी है। सो इसमें गेस्ट वेटिंग एरिया जो है उसको अभी ये डेवलप करेंगे। बट इन द मीन टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं द फ्लोरिंग इज़ गॉर्जियस और इटालियन मार्बल यूज़ किया गया है। सो शैंडलियर्स लगे हुए हैं और बाकी फिनिशिंग इस लॉबी की ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट है, सिर्फ जो फर्नीचर आना बाकी है। सो गाइज दिस इज़ ओमैक्स रॉयल रेसिडेंसी। अभी जो आप सैम्पल देख रहे हैं ये एक्चुअल टावर के अंदर एक्चुअल फ्लैट है। द फ्लैट इज़ बिट डर्टी बिकॉज ये एक पोजेशन रेडी फ्लैट है जिस टावर के अंदर अभी आप ये सैम्पल देख रहे हैं। ट्रस्ट मी गाइज व्हेन आई से लोडिंग, इतने एरिया में अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा जाते हैं तो आपको 2000 प्लस स्क्वायर फीट का फ्लैट मिलता है। दिस 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट। सो ये रहेगा पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया। हर फ्लोर पर यहाँ पे 4 फ्लैट्स हैं और 2 लिफ्ट्स का प्रोविज़न है और 2 स्टेयरकेस पैसेज हैं। इसमें बीच में एक पैरेलल किचन का कॉन्सेप्ट है, तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा है किचन के अंदर। तो ड्राई सेक्शन एक साइड है, वेट सेक्शन बिल्कुल एक तरफ हो गया और कॉर्नर में स्पेस दे दिया इन्होंने फ्रिज के लिए। जितने भी यहाँ पर बैल्कनी डोर्स हैं सभी के अंदर UPVC के पैनल और स्लाइडर डोर्स का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। इसके बाद आगे की तरफ एक बेडरूम है। सो दिस इज़ द गेस्ट बेडरूम बिकॉज एक्सट्रीम कॉर्नर में दे रखा है। इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम में फ़िलहाल अभी कोई फिटिंग्स लगी नहीं है बट यू स्टिल गेट एन आइडिया हाउ स्पेशियस दिस एंटायर बेडरूम इज़। इस बेडरूम के अंदर फ्लोर एरिया से सेपरेट पीछे की तरफ आप वो जो स्पेस देख रहे हैं दैट्स द क्लोजेट एरिया। बिल्कुल ठीक सामने लिविंग रूम, किचन और इस वाले बेडरूम के साथ एक रनिंग बालकनी है जो कनेक्टेड है। और ये इस फ्लैट का बेसिकली इस साइड फेसिंग के जो फ्लैट्स हैं उनका मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। तो ये कॉमन वॉशरूम हो गया। अब इसके बाद लेफ़्ट में ये सेकंड बेडरूम है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर डायमेंशंस। सारे ही बेडरूम्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस हैं और फ्लोर एरिया से सेपरेट है वार्डरोब स्पेस। इसके बाद अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स दी मास्टर बेडरूम। डोर क्वालिटीज़ एग्जैक्टली ऐसे ही हैं। और इसके बाद मास्टर बेडरूम में बीच में ये एक फॉय एरिया आ जाता है और वार्डरोब स्पेस इन्होंने यहाँ पर ही दे दी है। इसके बाद आगे एडिशनल इसके अंदर वार्डरोब स्पेस है। सो अगर आप इसको ड्रेसिंग एरिया की तरह यूज़ करना चाहें तो अगेन दिस कुड बी यूज फॉर दैट पर्पज़। तो
ये है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के अंदर वुडन टेक्सचर जैसी टाइल्स यूज़ कर रहे हैं ये। और इसके बाद आगे की तरफ एक बालकनी एरिया है। बालकनी एरिया सबसे लास्ट में देखेंगे। ये है थर्ड वॉशरूम जो इस बेडरूम के साथ अटैच्ड है। सो आपको बस एक स्पेस का आइडिया लेना था तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगेन जब आप फ्लैट का पोजेशन लेते हैं तो उसके बाद कस्टमाइजेशन करवा के आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डेवलप करवा सकते हैं। सो ये बिल्कुल ठीक सामने SCO हैं। सो ये ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट के नाम से पूरी ये जो मार्केट है वो डेवलप की गई है। सो इसमें हर एरिया में अलग अलग जोन के हिसाब से इन्होंने शॉप्स को डेवलप करा है, जैसे लंदन स्ट्रीट, पेरिस स्ट्रीट। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और इसके बाद ये थी वो रनिंग बालकनी। और इसमें बालकनी में अच्छी बात यह है इन्होंने ग्लास और SS का इस्तेमाल किया है। फ्रॉम अ सेफ्टी स्टैंड पॉइंट मुझे बस एक ही यहाँ पर कमी लगी। बेशक इन्होंने यहाँ पर ग्लास और SS का इस्तेमाल करा है, लेकिन जो हाइट है वो काफ़ी कम है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 4 फीट है। अगर ये एटलीस्ट 5.5 फुट होती तब बेटर रहता। सो ये है पूरी एक रनिंग बालकनी और सामने का व्यू। इस प्रोजेक्ट के अंदर अच्छी बात ये है कि सभी फेसिंग में व्यू है, बिकॉज सामने की तरफ ये वर्ल्ड स्ट्रीट का व्यू आ जाता है। पीछे की तरफ जो व्यू है वो ओपन और ग्रीन व्यू है। सामने की तरफ इनका सेकंड फेज़ आ रहा है SCO का। और दूसरी साइड से देखते हैं। सो दिस वाज द मास्टर बेडरूम। लेफ्ट हैंड साइड पे जितना स्पेस था ये सारा क्लोजेट एरिया। इसके बाद बीच में अगेन एक पैसेज आ जाता है। पैसेज के लेफ्ट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम, राइट हैंड साइड पे है सेकंड बेडरूम। अगेन सामने वही रनिंग बालकनी है और लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन वॉशरूम। बीच में ये वाला जो स्पेस आप देख रहे हैं ये है डाइनिंग एरिया, सामने की तरफ किचन और ये है लिविंग एरिया। और इसके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे है थर्ड बेडरूम। तो ये दूसरी साइड का व्यू है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स क्रिकेट और सामने की तरफ प्रैक्टिस चल रही है। सो मोस्ट प्रॉब्ली कोई एकेडमी होगी, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। इसके बाद जहाँ पर वो हट शेप में आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये बेसिकली पूरे फरीदाबाद का पहला 10 स्क्रीन PVR आएगा यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर इस मॉल की खासियत ये है कि पूरे फरीदाबाद का सबसे बड़ा गेमिंग जोन बन रहा है यहाँ पर। सो ये है बैक साइड का व्यू। अगेन यहाँ पर भी SCO इनका जो फेज़ 2 है उसकी डेवलपमेंट चल रही है। इसके बाद ये इनका फ्यूचर एक्सपेंशन है जो आगे की तरफ आप ओपन स्पेस देख रहे हैं। सो दिस वाज ओमैक्स रॉयल रेसिडेंसी। This was not a sales or a promotional video. This was just a vlog wherein I wanted to show something different because पहली बार ऐसा था कि मैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो मेरा कोर वर्किंग एरिया है वहाँ से मैं बाहर निकल कर दूसरे जो मार्केट है उनको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जो इन वीडियोस को देखकर इन प्रोजेक्ट्स को विज़िट करते हैं। तो जाने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लें। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट जस्ट कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। ये यहाँ की जो डायरेक्ट सेल्स टीम है उनका नंबर है, आप इनसे कॉल करके अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल एंड इफ़ यू लव व्हाट वी डू, और अगर आप इस टाइप की कुछ और प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं दिल्ली NCR के अंदर, देन मेक श्योर यू क्लिक ऑन द रेड कलर सब्सक्राइब बटन। सो आज के लिए बस इतना ही। आई सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।